हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में जन्माष्टमी पर्व का विशेष महत्व माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी की मध्य रात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कंस की बहन देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस बार जन्माष्टमी को लेकर काफी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कई धर्माचार्यों का मानना है जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाएगी, तो कई धर्माचार्य 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पवन पंत जी। जानते हैं आखिर इनसे इस बार जन्माष्टमी किस तिथि पर मनाई जाए। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। नमस्कार। जिस तरह से इस बार जन्माष्टमी को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, कई धर्माचार्य 15 अगस्त को इसको मनाने की बात कर रहे हैं और कई धर्माचार्य 16 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व मनाने की बात कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सर्वप्रथम तिलक पत्रिका के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को आगामी कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान कृष्ण का आशीर्वाद संपूर्ण रूप से बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। भगवान कृष्ण अपने विहंगम स्वरूप को आपके हृदय पटल पर सदा निवास स्थान दें, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत मंगल कामना है। देखिए, ऐसा है, सर्वप्रथम ये विवाद, आपने एक वर्ड यूज जोड़ा, विवाद तो देखिए कुछ नहीं होता। जब शास्त्र मत की बातें होती हैं तो चर्चाएं होती हैं, और चर्चाओं में किसी का सम्मान अपमान नहीं होता। सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है और इसमें वार्तालाप होते हैं, लेकिन उन वार्तालाप को सार्थक रूप से लोगों की समझ में आना चाहिए और चीजों को स्पष्टता से, ताकि वो आराम से मतलब उनके अंदर ऐसी कोई भावना ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे, जिसकी वजह से उनको पर्व मनाने में असंतुष्टता हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं ना एक लेमैन की दृष्टि से आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि एक सामान्य आदमी को शास्त्रीय भाषा नहीं समझ में आती। देखिए, इस पर्व का नाम जन्माष्टमी है। अगर आप जन्माष्टमी को संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब है जन्म धन अष्टमी है। इसका मतलब जिस का जन्म अष्टमी का हुआ वो जन्माष्टमी है। तो इस पर्व के शुरुआत में ही इस पर्व की मनाने का जो विधान है वो बता दिया कि इस पर्व में अष्टमी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है। अब विवाद है कि 15 को मनाएं या 16 को मनाएं। सबसे पहले समझिए कि हमें जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु जैसे ग्रंथ हैं, इन सब चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। जो कई लोग ये कहते हैं कि भाई सूर्योदय में जो उदया तिथि हो गई, उसी के आधार पर पर्व का वो मान्यता होती है। पहली बात तो ये जो पर्व है ये सूर्य ग्राह्य नहीं है, ये चंद्र ग्राह्य है। ठीक है। दूसरी चीज, धर्म सिंधु में लिखा निशिथे अष्टम्याम रोहिण्याश्च। इसका मतलब निशित काल में जब अष्टमी का समागम होगा और साथ में अगर रोहिणी नक्षत्र होगा तो इसको जन्माष्टमी कहा जाएगा। अब हर बार ये संभव हो नहीं पाता है कि रोहिणी नक्षत्र हो, लेकिन अष्टमी तो पड़ेगी, क्योंकि अष्टमी के आधार पर ही हम इस पर्व का निर्णय कर रहे हैं। और निशित काल मध्य रात्रि को कहा जाता है। अब मध्य रात्रि आप देखिए कि 15 तारीख को सुबह सप्तमी है, लेकिन मैं अपने उसके आधार पर भी बता रहा हूं आपको, 11:49 पर अष्टमी तिथि 15 तारीख को लग रही है, जो कि 16 तारीख को 9:34 रात्रि तक रहेगी। ठीक है। और इसमें जो निश्चित मुहूर्त है, ये कह रहे हैं कि 16 तारीख को 12:04 से रात्रि 12:47 तक है। तो मेरा ये कहना है कि निषिद्ध काल तो अष्टमी तिथि की रात्रि में
यही मुहूर्त में लगेगा 12:04 से 12:47 पे। तो जब हमें अष्टमी तिथि भी मिल रही है और निश्चित काल भी मिल रहा है, तो हम 16 तारीख में जा क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उदयकालीन तिथि है आपकी अष्टमी 16 को, लेकिन उसमें निश्चित काल का वर्णन किया गया है। अगर निश्चित काल का वर्णन है तो जिस समय निश्चित काल होगा उस समय तिथि नवमी हो जाएगी। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम 16 तारीख में नवमी, अगर हम तिथि का ही वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अष्टमी जो है वो 16 तक है और 16 को भी 9:34 तक है। तो 9:34 के बाद जब वो नवमी लग जाएगी तो फिर जब हमें पूर्व दिन ही 15 तारीख को निश्चित काल भी मिल रहा है, अष्टमी मिल रही है, तो हमें 15 तारीख को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। तो आप मानते हैं जो 15 तारीख की जन्माष्टमी होगी उसमें अगर कृष्ण की आराधना की जाए तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा? देखिए, ये तो एक विशेष दिन है जहाँ पर भगवान का प्रादुर्भाव इस धरा पे हुआ। वैसे तो कृष्णमय हर दिन है, कौन सा ऐसा दिन है जो कृष्णमय नहीं है? लेकिन हाँ, कोई एक विशेष दिन होता है, हमारा भी जब जन्म दिवस होता है तो एक विशेष दिन होता है, लोग उत्सव से मनाते हैं। तो ये दिन भी एक विशेष दिन है जब हम अपना एक दिन साल भर में उत्सव से मनाते हैं। तो ये तो भगवान का जन्म दिवस है, इसको भी पूर्ण उल्लास से, पूर्ण आनंद से भगवान कृष्ण के जाप को, उनके षोडशोपचार पूजनों को करना चाहिए, भगवान का वास कण कण में देना चाहिए, भगवान को भोग लगाने चाहिए। ये सब प्रकार की जो भी गृहस्थिक कर्म में पूजन कर्म होता है, ब्राह्मणों से करें, अपने आप कराएं, लेकिन जो भी करें आनंद पूर्वक करें और किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रखें। देखिए, हर दिन भगवान के हैं, लेकिन कुछ शास्त्रीय परंपराएं होती हैं, उस परंपराओं के आधार पर हमें अगर हमें समझ में आती हैं तो हमारा कार्य है उसको बताने का, और ज्यादा कंफ्यूजन में ना रहें। अगर जिसको जिस तरीके से मनाना है वैसे मनाए, लेकिन आपने पूछा है और जो शास्त्र की मर्यादा है उसके आधार पर मेरे हिसाब से स्मार्त जो गृहस्थ लोग हैं, स्मार्त को 15 तारीख को मनानी चाहिए। वैसे तो सबको मनानी चाहिए 15 को, लेकिन ठीक है, वैष्णवों का अगर उनका विधान है कि उनको 16 को करना है तो 16 को करें, लेकिन मुख्य रूप से जो मैं गृहस्थों के लिए कह रहा हूँ, गृहस्थों को 15 तारीख को ये पर्व मनाना चाहिए। गुरुजी, बात की जाए जितने भी पर्व होते हैं, तिथि का विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया है जो अष्टमी तिथि है वो 15 की मध्य रात्रि से ही स्टार्ट हो रही है, तो ग्रस्त लोगों के लिए अष्टमी का विशेष महत्वपूर्ण 15 तारीख को ही होता है। ये मैंने तिथि के विषय में आपको इसलिए बताया, जीवन में किसी भी व्यक्ति का, मैं हूँ, आप हूँ, आपका परिवार है, जब जन्म दिवस मनाता है या जन्म मनाता है अपना, तो वो जन्म तिथि देखी जाती है उसमें। दिवस तो आप जब आपका जन्म हुआ होगा, तो जिस दिन मान लीजिए उस दिन सोमवार था, क्या हर बार सोमवार आता है? नहीं आता। क्या जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, क्या हर बार वही नक्षत्र में आपका जन्म दिन मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता। लेकिन एक चीज है जो हमेशा आती है, वो है तिथि। इसीलिए तिथि को प्रमुखता दी जाती है। तो जन्म तिथि का महत्वपूर्ण विधान है, और इस पर्व में भी तिथि सर्वग्राह्य मानी जाती है, जो कि अष्टमी है। तो अष्टमी तिथि को सर्व प्रमुखता दी जाए, और चंद्रग्राही, क्योंकि भगवान का मध्य रात्रि में जन्म हुआ है। ज्योतिष की दृष्टि से भी अगर किसी व्यक्ति का जन्म एक दिन में, जैसे उदयकालीन में चतुर्थी में हुआ, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद अगर उसका जन्म हुआ और 3 बजे पंचमी लग रही है, तो मैं उसको चतुर्थी नहीं कह पाऊंगा कि उसका जन्म चतुर्थी को हुआ, उसका जन्म पंचमी को हुआ। इसका मतलब जिस तिथि में उसका जन्म हुआ उसी समय वो तिथि मानी जाएगी। तो आप ये देखिए कि भगवान की मध्य रात्रि जन्म काल से पहले, जो उनका जन्म निश्चित काल है, मध्य रात्रि का काल है, उससे पूर्व अष्टमी तिथि लग जा रही है। तो जब वो अष्टमी लग गई, या तो निश्चित के बाद लगती तो हम ना मानते, जब निश्चित से पहले लग गई, मध्य रात्रि से पहले लग गई, तो फिर जन्म 15 को ही माना जाएगा और जन्माष्टमी 15 को ही मनाई जाएगी। गुरुजी, बात की जाए इस बार की जन्माष्टमी कितनी महत्वपूर्ण है?
मैंने आपसे पहले भी कहा ये तो भगवान का जो पर्व होता है वो हमेशा महत्वपूर्ण होता है और इसको कोई उसके लिए कोई विशेष नहीं होता कि आज महत्वपूर्ण है 10 साल बाद अति महत्वपूर्ण होगी। ये तो देखिए चर्चाओं का विषय, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, ये विवादित विषय हो जाते हैं। लेकिन कोई भी दिन भगवान का, सब दिन भगवान के हैं और ये दिन, क्योंकि इस दिन उनको याद किया जाता है, आज उनका जन्मोत्सव का उल्लास मनाया, तो ये विशेष ही है, विशेष ही रहेगा। आज भी विशेष है, कल भी विशेष रहेगा और इसमें कोई और विशेषता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, जन्माष्टमी का पर्व इस बार 15 तारीख को मनाना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 तारीख की मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि लग जाएगी और अष्टमी जन्माष्टमी के लिए विशेष महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अष्टमी तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया था। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।